गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि आप लोग को कल ही मैं अवगत कराया था कि खंड व निर्देशन एवं परामर्श यह टॉपिक आज चलेगा। जैसे ही आपका पहला टॉपिक चला है वैसे ही यह टॉपिक भी चलेगा और बहुत औपचारिक तरीके से नोट्स आपको दिया जा रहा है। साथियों, आप लोग डेली आप पढ़िए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कराइए। आप लोग मस्त और ज़बरदस्त होंगे साथियों। ठीक है साथियों, चल रहे हैं अब आगे। टॉपिक है निर्देशन का अर्थ। निर्देशन शब्द अंग्रेजी के गाइडेंस से लिया गया है। शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसका सामान्य अर्थ सहायता करने से लिया जाता है। सामान्य रूप से निर्देशन व्यक्ति को उसके प्रभावी जीवन को निर्धारित करने के लिए दी जाने वाली सहायता से है। यह सहायता व्यक्ति को वांछित लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायता प्रदान करती है। यह निर्देशन का मतलब होता है गाइडेंस, गाइड करना। ठीक है। अब चलिए, स्किनर महोदय के अनुसार, स्किनर महोदय ने बताया है निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना। स्किनर महोदय ने बहुत ही अच्छी डिफिनेशन बताया है। इन्होंने कहा है कि नवयुवकों को अपने से, दूसरे से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया। सामंजस्य का मतलब होता है कि तालमेल बैठाना। क्या होता है? तालमेल बैठाना। ठीक है, तालमेल का बैठाना क्या है? सामंजस्य। ठीक है साथियों, शिक्षा आयोग 1964 और 66 क्या है? 1964-1966 में शिक्षा आयोग आया। इन्होंने भी अपनी डिफिनेशन बताया है। क्या बताया है निर्देशन के बारे में? निर्देशन छात्रों की वास्तविक शैक्षिक और व्यावसायिक चुनाव को करने और योजनाएं बनाने में सहायता देता है। यह शिक्षा आयोग का डिफिनेशन है। शिक्षा आयोग 1964 और 66 में आया। ठीक है। अगला है जोन्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जोन्स, निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना तथा पथ प्रदर्शन करना। इसका अर्थ सहायता देने से क्या है? अधिक है। अब देखिए निर्देशन का उद्देश्य। निर्देशन का उद्देश्य में क्या है? निर्देशन एक उद्देश्य क्रिया है। व्यक्ति को उद्देश्यहीन कार्य करने में ना तो रुचि होती है और ना ही वह पूरा होता है। उद्देश्य क्या है? निम्न है। गाइडेंस ऑफ पर्पज। जो गाइडेंस का पर्पज था उसमें क्या बताया है, क्या कहा गया है कि उद्देश्य, निर्देशन एक उद्देश्य क्रिया है। व्यक्ति को उद्देश्यहीन कार्य करने में ना तो रुचि होती है और ना ही तो वह पूरा होता है। उद्देश्य निम्न प्रकार के हैं। पहला उद्देश्य, व्यक्ति को उसकी योग्यता व शक्ति का ज्ञान कराना। पहले में क्या है? किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता और शक्ति का ज्ञान कराना ताकि वह अपनी क्षमता के अनुसार समाज के लिए उपयोगी योगदान दे सके। अगला पॉइंट है व्यक्ति को अपनी योग्यताओं, व्यक्ति को क्या? अपनी योग्यताओं, रुचियों, क्षमताओं, क्या है? क्षमताओं को विकसित करने में सहयोग देना। अगला पॉइंट है व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों का ज्ञान कराना। चौथा पॉइंट है व्यक्ति को संतुलित शारीरिक, मानसिक, भावात्मक एवं सामाजिक प्रगति में इस प्रकार सहायता देना कि वह अपने वातावरण के साथ संतोषजनक ढंग से समायोजित हो सके। कहने का मतलब है जिस प्रकार का वातावरण रहेगा वह संतोषजनक ढंग से अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढाल ले या उसी अनुकूलित वातावरण में ढल जाए। ठीक है। पांचवा है समाज के हित
के कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित मतलब किसी समाज के हित का, जो समाज के लिए हितकारी है, कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करना। हम आप निर्देशन के बारे में जाने, निर्देशन का उद्देश्य जान गए। अब क्या है निर्देशन की आवश्यकता। भाई इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? निर्देशन शिक्षा का अभिन्न अंग है। क्या कौन सा अंग है? अभिन्न अंग है। अतः समस्त व्यक्तियों को यथेष्ट विकास के लिए शिक्षा में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। निर्देशन निम्न त्रुटियों में आवश्यक प्रतीत होता है। निर्देशन निम्न त्रुटियों में क्या होता है? आवश्यक प्रतीत होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। पहला, सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। पारिवारिक दशाओं को परावर्तित, पहले पॉइंट में क्या है? पारिवारिक दशाओं को परिवर्तित करने के लिए। दूसरा है उद्योग एवं श्रम की दशाओं को परिवर्तित करने के लिए। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि पर रोक के लिए। चौथा है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन के लिए। सामाजिक जो मूल्य उनमें क्या करना है? परिवर्तन के लिए। पांचवा है सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों में परिवर्तन के लिए, सोशल और मोरल में परिवर्तन करने के लिए। छठा है क्या? 6 पॉइंट में उचित नियोजन के लिए, उचित नियोजन के लिए। सेकंड है पॉइंट राजनैतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता हो गई। अब सेकंड है राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। स्वदेश रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है प्रजातंत्र की रक्षा के लिए। तीसरा पॉइंट है धर्म निरपेक्षता के लिए, धर्म निरपेक्षता के लिए। अब तीसरा पॉइंट है साथियों शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। तीसरे पॉइंट में पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम के चयन के लिए, सिलेबस का जो चयन करना चाहिए, इसके लिए गाइडेंस देने की आवश्यकता पड़ी। विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि के लिए, कि विद्यार्थियों की संख्या कैसे ग्रोथ होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रोथ, विद्यार्थियों की संख्या में कैसे ग्रोथ किया जाएगा, इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ी शैक्षिक दृष्टिकोण से। अनुशासनहीनता को रोकने के लिए, अनुशासनहीनता को रोकने के लिए भी क्या पड़ा? शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता पड़ी। चौथा है सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि के लिए, सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि के लिए। पांचवा है अपव्यय और अवरोधन के रोकने के लिए, अपव्यय और अवरोधन को रोकने के लिए। कहने का मतलब अगर कोई बच्चा जो है विद्यालय छोड़कर चला जाता है या विद्यालय में हरासमेंट होता है, इसको रोकने के लिए। छठा ऑप्शन है पॉइंट है, छठे पॉइंट में क्या दिया गया है कि नवीन विद्यालयों में समायोजन हेतु, नए विद्यालय में समायोजन करने के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। चौथा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता में देखिए क्या है, पहला पॉइंट व्यक्ति भिन्नताओं का महत्व, व्यक्ति भिन्नताओं का महत्व। व्यक्ति भिन्नताओं में क्या होता है, कोई अगर जुड़वा बच्चा भी हो लेकिन उसमें भी व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है। एक जैसे कोई एक समानता किसी में नहीं पाई जाती है। व्यक्ति भिन्नता सब में होती है, चाहे कुछ भी अंतर हो थोड़ा बहुत, लेकिन अंतर जरूर होता है। जैसे अभी आपको बताए कि चाहे जुड़वा बच्चा ही हो, भाई ही हो, उसमें भी कुछ न कुछ व्यक्ति भिन्नता होगी। अगर किसी व्यक्ति को या किसी लड़के या लड़की को देखने से पता चलता है कि इनका चेहरा इनके चेहरे से मिल रहा है, तो लोग कहते हैं कि बहुत अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है। व्यक्ति भिन्नता कुछ न कुछ है, चाहे वह शैक्षिक रूप से, चाहे वह मानसिक रूप से, चाहे वह शारीरिक रूप से, चाहे वह सामूहिक रूप से, किसी प्रकार से भी व्यक्ति भिन्नता जरूर पाई जाती है। अगला पॉइंट है संतोषप्रद समायोजन। क्या है? संतोषप्रद समायोजन। तीसरा है भावात्मक समस्याएं। निर्देशन का क्षेत्र, निर्देशन का क्षेत्र देखिए, निर्देशन का क्षेत्र पहला पॉइंट है विद्यालयों में व्यक्ति का व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंध। निर्देशन के क्षेत्र में निम्न तो है, लेकिन पहला में
पहले पॉइंट में कि विद्यालय में व्यक्ति का व्यक्तित्व एवं सामाजिक संबंध है, तो इसमें इसका सब क्लाज पहले पॉइंट का उप पॉइंट। स्व का ज्ञान और व्यक्तिगत गुणों का परस्पर तथा व्यवहार से संबंध है। जो अपने विवेक से स्व ज्ञान होता है, व्यक्ति का व्यक्तिगत गुणों का परस्पर तथा व्यवहार से संबंध क्या उसका कनेक्टिविटी है। अगला पॉइंट है अन्य छात्रों तथा व्यक्तियों का और उनके साथ संबंधों का ज्ञान। पॉइंट में व्यक्ति का पाठ्यक्रम के साथ संबंध, व्यक्ति का पाठ्यक्रम के साथ संबंध है। पाठ्यक्रम के साथ संबंध में तो व्यक्ति की शैक्षिक निष्पत्ति एवं प्रगति पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें है शैक्षिक एवं पाठ से आगामी क्रियाओं के द्वारा व्यक्तिगत विकास। अगला पॉइंट है व्यक्ति का शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों के साथ संबंध। तो पहले पॉइंट में अग्रिम शैक्षिक एवं व्यावसायिक मांगों की पूर्ति की तैयारी। दूसरा है उचित शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों से लाभान्वित होना।